अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रोशी पे अब शारक की हकीकत खुल चुकी है। रोशी परेशान है कि वो क्या करे। तो दोस्तों, ऐसे में रोशी दोबारा से तलहा से मदद लेगी। रोशी तलहा को फ़ोन करके सारी हकीकत बताएगी क्योंकि तलहा के अलावा और कोई नहीं होता जिससे वो ये सारा मसला डिस्कस कर सकती होती है। तलहा ही ये सब समझ सकता होता है। वो बहुत परेशान होती है कि शारक ने तो उसकी वीडियो भी बना ली थी। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शारक रोशी के साथ मंगनी होने के बाद ऐसे गुरूर से बैठा होता है कि जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। रोशी बहुत परेशान होती है कि आखिर वो ये सब किसके साथ शेयर करे। जिसको भी बताएगी उसकी बदनामी होगी। शारक तो बहुत खुश होता है कि आखिर मैंने रोशी को हरा दिया है, उसके साथ मंगनी कर ली है, अब मैं उससे इंतकाम लूंगा अपना। वो सोचता है कि आखिर इसने मुझे इतनी ज़हनी अजियत दी थी, ये जानती नहीं है कि मैं शारिक हूँ। अब देखो शादी के बाद मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मैं गिन गिन के हर बात का बदला लूंगा इससे। रोशी दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो पछता रही होती है कि मैंने गम और गुस्से में एक दफा भी नहीं देखा कि मेरी मंगनी किससे हो रही, किससे मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा है। एक दफा तो मुझे देखना चाहिए था ना, उसकी तस्वीर ही देख लेती। वो सोचती है कि बार बार उसकी बहन उसे कहती रही कि तुम एक दफा देख तो लो उस लड़के को, लेकिन रोशी तो बस अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि जो हो जैसा भी हो मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे सर तलहा से पहले शादी करनी है। वो सोचती है कि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शारक मेरी जिंदगी में आ जाएगा। आखिर अब मैं किसको बताऊं, किससे मदद लूं। रोशी बहुत ज्यादा परेशान बैठी होती है कि उनकी बुआ आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब तो इस रिश्ते से बहुत ही खुश हैं। वो तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है कि जाके रोशी से पूछ के आओ कि उसने अपनी किसी दोस्त के घर मिठाई तो नहीं भिजवानी। रोशी कहती है कि नहीं बुआ, मुझे किसी के घर कोई मिठाई नहीं भेजनी, आप जाइए, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। बुआ वहाँ से तो बाहर आ जाती है, लेकिन रोशी की वालदा के पास आकर कहती है कि वो तो कमरे में पड़ी है, बिल्कुल खामोश पड़ी है, न जाने क्या मसला है, आप एक दफा देख लें वो इस रिश्ते से खुश भी है कि नहीं। तो रोशी की वालदा कहती है कि मैं उसे जाकर देखती हूँ। रोशी की वालदा रोशी के पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटा क्या बात है। रोशी उठकर बैठ जाती है। क्या तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं आया? तुम एक दफा बता दो कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। रोशी कहती है कि नहीं मम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो उसकी वालदा उसे कहती हैं कि बेटा अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रोशी ख्वाम खा में ही साइड से कुछ उठा के खाने लग जाती है और कहती है कि नहीं अम्मी, आपको वैसे ही गलत फहमी है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। इसकी वालदा कहती है कि अच्छा तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मुझे लग तो नहीं रहा कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। उसकी वालदा कहती है कि तुम तो उठ के आ गई थी, लेकिन वो लोग जल्दी शादी के लिए इसरार कर रहे हैं, अगले हफ्ते की ही डेट मांग रहे हैं, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है। रोशी कहती है कि नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है। उसकी वालदा कहती है कि ठीक है, मैं उन लोगों को फोन करके कह देती हूँ कि आप कोई सी डेट फिक्स करके हमें बता दें, हमें कोई इतराज नहीं है। वैसे भी मुझे तो शारिक अच्छा लगा है, अच्छा सुलझा हुआ लड़का है और कारोबार भी सेट है, देखना वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इधर तलहा उसका वालिद बैठे खाना खा रहे होते हैं तो तलहा का वालिद उसे कहता है कि मुझे मुलाजिम ने बताया था कि सबीका आई थी, तो क्या वो बाहर से ही चली गई थी, क्या वो अंदर नहीं आई? जवाब में तलहा कहता है कि बाबा अब मेरा सबीका के साथ कोई रिश्ता नहीं। तलहा का वालिद बहुत ही पुरसुकून सांस लेता है, लेकिन वो तलहा से कहता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, तुम लोग तो शादी करने वाले थे। इस बात पर तलहा अपने वालिद से कहता है कि ये मेरा गलत फैसला था, शुक्र है मुझे जल्द इस बात का एहसास हो गया। चूँकि मोहित उसे पसंद नहीं करता और सबीका भी मोहित को खुश नहीं रख सकेगी, मैं नहीं चाहता कि मैं सबीका को इस घर में लेकर आऊं और मोहित को उसे बर्दाश्त करना पड़े। वो सबीका से नफरत करता है, इसलिए मैं सबीका से शादी नहीं करूंगा। तो तलहा का वालिद कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, पहले अगर तुम जल्दी ये फैसला कर लेते तो तुम्हारी शादी हम रोशी से करवा देते, लेकिन अब तो आयत की शादी हो रही है। मुझे खुद रोशी ने फोन करके बताया था कि उसकी मंगनी होने वाली है और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। अब भला वो तुमसे क्यों शादी करेगी?
इधर दूसरी तरफ शारिक रोशी को फोन करता है तो रोशी उसे कहती है कि शारिक, आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों मुझसे शादी कर रहे हो। तो शारिक कहेगा कि हाँ, मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ और देखो तुमने खुद हाँ की है और अब तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। तो रोशी बोलेगी कि हाँ, मैं इनकार कर सकती हूँ और अगर मैं कर दूं तो शारिक बोलेगा फिर मैं ये वीडियो तुम्हारे वालिदैन को दिखा दूंगा और इसके अलावा मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तो सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि चुपचाप मेरे साथ शादी कर लो। रोशी जो कि इतनी बहादुर लड़की होती है लेकिन इस वक्त बेबस हो गई होती है, वो शारिक से कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करके आखिर क्या करना चाहते हो। तो शारिक बोलेगा कि बस ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरी जो मन में आएगा, मेरी जो मर्जी होगी वो करूंगा। शादी के बाद तो तुम मेरी बीवी होगी, फिर मैं तुम पे अपना हुक्म चलाऊंगा। बड़ी आई थी शाहरुख को सबक सिखाने वाली। इसके बाद रोशी के पास मोहित का फोन आ जाता है। वो रोशी को कहता है कि रोश, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। रोशी कहती है कि अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। रोशी तैयार होके मोहित के पास चली जाती है। वो उसके पास बैठी उससे बातें कर रही होती है। मोहित रोशी से पूछता है कि क्या तुम शादी कर रही हो। रोशी कहती है कि हाँ, मैं शादी कर रही हूँ, तुम आओगे मेरी शादी पे। मोहित उसे कहता है कि हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हें पा के साथ शादी करनी चाहिए। रोशी उसे कहती है कि तुम्हारे पा को मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो तो सुबीका से शादी करना चाहता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ मोहित, मुझे भी तो किसी से शादी करनी है ना। यहाँ पर आबद साहब भी आ जाते हैं तो रोशी उन्हें कहती है कि अंकल, मेरी शादी जल्दी होने वाली है और आप लोगों ने जरूर आना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा। इतने में बाहर बारिश होने लग जाती है। रोशी मोहित को कहती है कि मोहित आओ चलो बारिश में भीगते हैं, तुम्हें बारिश में नहाना अच्छा लगता है ना। मोहित कहता है कि हाँ। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और बारिश में खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। तलहा अपने ऑफिस में गया होता है, इतने में वो भी वापस आ जाता है और उसकी इन लोगों पे नजर पड़ती है तो वो देखता है कि वो बारिश में मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तलहा दिल ही दिल में काफी ज्यादा पछता तो रहा होता है, लेकिन अब वो क्या कर सकता होता है। तलहा भी गाड़ी से बाहर निकल आता है तो रोशी की नजर तलहा पे पड़ती है तो वो एकदम से संजीदा हो जाती है और सहम सी जाती है कि शायद अब ये मुझे डांटेगा। लेकिन तलहा भी उनके पास आ जाता है और मोहित से कहता है कि मोहित, तुम्हें अच्छा लगता है ना बारिश में नहाना, चलो हम सब मिलके बारिश में नहाते हैं और खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो रोशी कहती है कि मोहित, अब मुझे घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी मुझे काफी ज्यादा देर हो चुकी है। मोहित उसे कहता है कि नहीं रोशी, रुको ना। रोशी कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ रुकना किसी को पसंद नहीं होगा। लेकिन तलहा उसको कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो, वैसे भी इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश में तुम घर कैसे जाओगी, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम यहीं रुक जाओ। जवाब में रोशी उसको कहती है कि मैं चली जाऊंगी, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तलहा उसको कहता है कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ तुम्हारे घर। रोशी जाके कपड़े चेंज करती है और तलहा के साथ अपने घर आती है। तलहा इसे छोड़कर वापस आ जाता है। इसके बाद रोशी की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, माइयों, उपटन, मेहंदी और फिर बारात। रोशी दुल्हन बने बैठी होती है लेकिन वो बहुत परेशान होती है। उसकी खामोशी पे सब घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं, खास तौर पे इसके दादा और दादी इसकी वजह से बहुत परेशान है कि रोशी ने तलहा वाली बात को दिल पर ले लिया है। शायद तलहा इसे पसंद नहीं करता था, इसलिए तो रोशी भी खामोश है, इसीलिए शायद वो शारिक के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शारिक अच्छा लड़का है, रोशी की और उसकी जोड़ी खूब अच्छी लगेगी, वक्त के साथ साथ ये संभल जाएगी, अभी बच्ची है, संभाल लेगी खुद को। इधर तलहा, मोहित और उसके वालिद रोशी की शादी के लिए तैयार होकर रोशी के घर आते हैं और दूसरी तरफ बारात भी आ जाती है। तलहा की नजर जैसे ही दूल्हे पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या, रोशी शारिक से शादी कर रही है। ये शारिक के बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी ये शारिक से शादी कर रही है। ये रोशी के पास जाता है और उसे कहता है कि रोशी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन रोशी से कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रोशी जैसे ही उसकी बात सुनने जाती है तो वो कहता है कि तुम इस लड़के से शादी कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई। रोशी ने कई दफा सोचा होता है कि वो तलहा को सारी हकीकत बता दे, लेकिन वो अपने दिल को राजी नहीं कर पाई होती। तलहा और रोशी बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से रोशी का वालिद भी आ जाता है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, ये तुम क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा लड़का तो है शारिक। तो तलहा कहता है कि सर, शायद रोशी ने आपको बताया नहीं, शारिक परले दर्जे का इंतहाई घटिया तरीन लड़का है। तो यहाँ पर रोशी के मना
منع کرنے کے باوجود طلحہ ساری حقیقت کھول کے رکھ دے گا، اور جب شارق کی ساری حقیقت کھل جائے گی تو سوچئے شارق کتنا ذلیل ہونے والا ہے۔ طلحہ نے تو شارق کو پولیس کے حوالے بھی روشی کی عزت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے شارق کو جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ اس کے بعد ہوگی طلحہ اور روشی کی شادی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔